सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश का ताना बाना आपस में भाईचारा बिगड़ता है तो उससे ख़राब कुछ नहीं। चाँद पे हमारा रॉकेट गया, हमारे साइंटिस्टों का कोई रोल नहीं है, मामूली उन्होंने दिन रात एक किया है। और ये देन किसकी थी? आखिरकार इसरो की नींव किसने रखी थी? उन विद्वान लोगों को याद करने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी ने ऐलान कर दिया है लाल किले से कि अगली बार वो ही आएंगे। आऊँगा मैं, अगली बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का। मान लेगा कोई ना चाहिए। अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा टमाटर का भाव, तो सामने मंत्री जी ने कहा कि आप जेल गए थे, याद दिलाऊं? तो ये अब ऐसे भी जवाब आ रहे हैं। मणिपुर को लेकर काफी मणिपुर हमारे लिए शर्म, काला टीका है इस देश के ऊपर, शर्म है। कहते हैं कि बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, जिस तरह मणिपुर में हुआ, क्या वही स्थिति देश के अन्य राज्यों की है? एक कौम दूसरे कौम से लड़ रही है, आपस में जेनोसाइड हो रहा है, अब उसको भी हम पॉलिटिक्स में लाएं तो अच्छी बात नहीं है। देश को चलाता है, एक व्यक्ति नहीं चलाता। महात्मा गांधी को भी लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और देश में इस बात की पूरी सरगर्मी बनी हुई है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता भी अपने मत बताने शुरू कर दिए हैं। किसी को मोदी चाहिए, किसी को राहुल चाहिए। जनता से ही पूछेंगे, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? ये जनता तय करेगी जब समय आएगा। अभी से कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार। आप किसको चाहेंगे? नहीं, मेरे व्यक्तिगत चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बार लोगों का मूड अलग है। लोगों के मन में बदलाव की आशंका ज़्यादा दिख रही है। ये अलग बात है कि जितने लोग हैं उतनी राय है, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ अलग है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, इसने काफ़ी चुनौती दी है एनडीए को, और वो चुनौती जनता के बीच पहुंच रही है। मोदी अकेला काफ़ी है पूरे इंडिया के लिए? नहीं, कोई अकेला काफ़ी इंडिया के लिए नहीं। इंडिया के लिए इंडिया ही काफ़ी होगा। पूरा देश जब एकजुट होगा, देश को चलाता है, एक व्यक्ति नहीं चलाता। महात्मा गांधी को भी लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। बिहार से जब उन्होंने अपना अभियान शुरू किया तो कुछ देख के ही किया होगा, कुछ लोगों के जनमानस को पढ़ने की कोशिश की होगी। उन सोच से देश चलता है। जैसे अभी एक सज्जन ने कहा कि नफ़रत का वातावरण बन गया है। नफ़रत के माहौल के बनने के बाद बचा क्या? आज आप मेन स्ट्रीम की, आप लोग तो यूट्यूब के हैं, लेकिन आप मेन स्ट्रीम को देखिए, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके सिवाय बचा क्या है? जो कल हमारा चाँद पे हमारा रॉकेट गया, हमारे साइंटिस्टों का कोई रोल नहीं है, मामूली उन्होंने दिन रात एक किया है। और ये देन किसकी थी? आखिरकार इसरो की नींव किसने रखी थी? कुछ सोच के ही रखी होगी। उन विद्वान लोगों को याद करने की ज़रूरत है। देश है, बदलाव भी होंगे, तरक्कियाँ भी होंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश का ताना बाना आपस में भाईचारा बिगड़ता है तो उससे ख़राब कुछ नहीं है। महंगाई है, हो सकता है कल को ख़त्म हो जाए। योगी मोदी सब कह रहे हैं कि नाम इंडिया रख लेने से इनके असलियत नहीं बदलेगी, ये चोर थे और चोर ही रहेंगे। अब इस तरह कहेंगे तो योगी और मोदी ही शरीफ रह गए हैं, ईमानदार रह गए हैं देश में। तो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त। अब ये अपने मुंह से, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपने बुराई कौन करना चाहता है? सब अपने आप को ईमानदार कहते हैं। मैं भी बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। सवाल तो है कि जब मौका पड़ता है तब पता लगता है। सिर्फ ऐसे कहने से, गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए गुड़ खाना पड़ता है, तब पता लगेगा कि मुंह मीठा हुआ कि नहीं। इंडिया आएगा तो देश फिर परिवारवाद से जकड़ जाएगा। परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद अगर गिराने लगो तो इंडिया में परिवारवाद में कोई फर्क है? बस एक ही है कि अध्यक्ष नहीं बना है। परिवारवाद सिर्फ अध्यक्ष के ही आसपास सिमट जाता है क्या? परिवारवाद बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब परिवारवाद की बात वो करें जो परिवारवाद से ही ग्रसित हैं तो हंसी आती है। कहाँ मोदी का कहाँ कोई परिवार है? वो अकेले हैं या फकीर आदमी है? वो एक झोला उठा के चल पड़ेंगे। वो एक सज्जन ने कहा तो था, वो कौन था शोले में, उसका भी परिवार नहीं था। ये कोई मायने नहीं होता। परिवार किसका नहीं होता? जिम्मेदारियों से भागने को परिवारवाद से मुक्ति मानते हैं क्या? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि परिवार भी हो, जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हो। अब नेहरू गांधी परिवार की बात होती है। ये बताइए, मोतीलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन किसको दिया? देश को नहीं दिया? क्या नहीं किया उस परिवार ने? तो वो भी इस मामले में परिवारवाद को लाइए। सिर्फ इसलिए कि भाई नेहरू थे, इंदिरा आई, राजीव आए, फिर राहुल आए, सोनिया आई, इसी को परिवारवाद कहते हैं क्या? वो इस लायक हैं, वो सीमेंटिंग फोर्स हैं, वो अपनी पार्टी को जोड़ के रख सकते हैं। आप भी जोड़िए, किसने मना किया आपको? कोई होना हो तो आगे पीछे ऐसा।
ये कोई मतलब नहीं होता कि परिवारवाद जनता का। को जो है भरोसा नहीं है राहुल गांधी पर, पप्पू वाली छवि बनी हुई है जनता को में। बहुत भरोसा है। ये बताइए, राहुल गांधी, मैं किसी पार्टी की बात तो करता नहीं, लेकिन मैं राहुल गांधी की बात की है। कोरोना से लेके अब तक या कोई राहुल गांधी का बयान बताइए जो उन्होंने कहा और गलत साबित हुआ हो। एक बयान ढूंढ के लाइए आप। अपने ही बयानों में उलझ जाते कौन सा बयान? कि किलो के भाव में, लीटर के भाव में आटा बेचते हैं। बिल्कुल, और तुरंत 1 सेकंड में ठीक किया, सारी किलो। बोलते हुए जबान फिसल जाती है, इनकी जबान नहीं। फिर बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ क्या चीज़ है? ये सवाल नहीं होता। जब आदमी स्टेज पर बोलता है तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, उनको इतना गहराई से नहीं लेना चाहिए। अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा टमाटर का भाव, तो सामने मंत्री जी ने कहा कि आप जेल गए थे, याद दिलाऊं? तो ये अब ऐसे भी जवाब आ रहे हैं। क्या करोगे आप इनको, इसको क्या कहोगे? तो ये उन्होंने कहा कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप हमारे पर्सनल जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। तो अगर राहुल गांधी ने लीडर बोल दिया तो क्या उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है? राहुल अनपढ़ है क्या? राहुल गांधी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या? कौन है जो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है? और आज तक राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिस पे सवाल खड़ा कर सकते हो आप? आपको याद है जब 2020 में कोरोना की आफत आई, राहुल गांधी ने पहले कहा मैं राहुल गांधी का वकील नहीं हूँ, न मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन उसने जब कोरोना की बात करी, सबने मजाक उड़ाया। अगर आपको याद हो, आप प्रेस में हो, आपको पता होगा, सबने कहा, यहाँ तक हर्षवर्धन जी ने कहा। और क्या हुआ? क्या वही नहीं हुआ जो राहुल ने कहा था? तो ये बातें चलती रहती हैं। विरोध करने के लिए विरोध करना एक अलग बात है। लेकिन मोदी ने ऐलान कर दिया है लाल किले से कि अगली बार वो ही आएंगे। उनके कहने से क्या होता है? आऊँगा मैं, अगली बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का। मान लेगा कोई? ऐसा नहीं होता। देश के लोग चुनते हैं, देश के लोग। अब कहते हैं चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी का चुनाव निशान क्या है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान क्या है? यहाँ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर है क्या? यहाँ पे हम वोट देते हैं, एमपी बनते हैं। एमपी बनने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। या तो प्रधानमंत्री का अलग से सिंबल लगा दो, ये सिंबल है प्रधानमंत्री का होगा। सुनिए, कहते हैं कि हम पहली बार जनता ने हमारा काम देखा, इसलिए दूसरी बार लाई, अब तीसरी बार फिर लाएगी, हमें भरोसा है। काम देखा तभी तो इंडिया गठबंधन बना। काम देख के तो इंडिया गठबंधन बना। नमस्कार जी। वो 26 पार्टियां बेवकूफ़ हैं। कहते हैं एक मोदी को हराने के लिए इतने सारे चोर इकट्ठे हो और गए एक मोदी को बचाने के लिए 38 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइए, बेटियां सुरक्षित है कि नहीं? मैं अपनी बेटी को रात को बाहर नहीं भेजूंगा। अब कौन सुरक्षित है कौन नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और रात के 12 बजे डॉक्टर को जाके बुला के लाना हो तो मैं कोशिश करूंगा हार्ट अटैक के दर्द में भी मेरी बेटी अकेली ना जाए। अब क्या सुरक्षित है भगवान जानता है। मणिपुर को लेकर काफी, मणिपुर हमारे लिए शर्म, काला टीका है इस देश के ऊपर, शर्म है। कहते हैं कि बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, जिस तरह मणिपुर में हुआ, क्या वही स्थिति देश के अन्य राज्यों की है? राहुल गांधी को कहा गया कि वो जाके दंगा भड़का देते हैं, जनता भी कह रही है अब तो आप जाके ठीक कर लो, जो कह रहे हैं वो जाके ठीक कर लें, जाके वहाँ उनके जख्म पे मरहम लगाएं। एक कौम दूसरे कौम से लड़ रही है, आपस में जेनोसाइड हो रहा है, अब उसको भी हम पॉलिटिक्स में लाएं तो अच्छी बात नहीं है। जो मणिपुर में हो रहा हमारे देश का हिस्सा है। मणिपुर फ्रंटियर स्टेट है, अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है, उधर म्यांमार है, उधर चाइना है, ये सब इन सब झंझटों से में मुक्त होना चाहिए, बजाय इसके कि उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मांगे? जहनियत को, सोच को, उस सोच को कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कुकी क्या है और मैतेई क्या है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आपको बेहतर मालूम है मैतेई किस मज़हब को मानने वाले हैं, कुकी किस मज़हब को मानने वाले हैं और किसको खुश करके ज़्यादा फायदा हो सकता है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये जग जाहिर है क्या स्थिति है। आपने जनता को सुना, अब आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।